क्या चीन और अमेरिका में खुली जंग का आगाज हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाली उस गर्मा गर्म बहस की, जिसमें चीन और अमेरिका के मंदोबीन ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए, जैसे मैदान जंग में फौजें गरज रही हों। सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह महज अल्फाज की जंग थी या आने वाले दिनों में दुनिया एक नई सर जंग के दौर में दाखिल हो चुकी है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये सच और हकीकत आप जैसे बाशऊर लोगों तक पहुंच सके। अब चलते हैं आज के धमाका खेज इंकशाफात की जानिब। क्या अमेरिका चीन को यूक्रेन की जंग का खुफिया मुजरिम समझता है? सलामती कौंसिल के इजलास में जब यूक्रेन के मसले पर बहस जारी थी, तो अमेरिका की कायम मकाम सफीर, उन्होंने चीन को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर कहा कि चीन को रूस के फौजी सनती कम्प्लेक्स को मजबूत बनाने के लिए अशिया की तरसील बंद कर देनी चाहिए। यह एक वाज़िया और सख्त इल्ज़ाम था, जिसका मतलब यह था कि अमेरिका चीन को यूक्रेन में जारी रूसी जारियत का बिलवास्ता सहूलतकार समझता है। क्या चीन वाकई रूस की मदद कर रहा है? चीनी सफारतकार, उन्होंने कहा और जवाब दिया कि न सिर्फ अमरीकी इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद किया, बल्कि अमरीका को झूठा, फितना अंगेज और इल्ज़ाम तराश मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने रूस को हथियार फराम नहीं करता और ना यूक्रेन को, क्योंकि चीन इस तनाज़े का फरीक है ही नहीं। चीन का मौक़िफ़ हमेशा गैर जानबदारी और सालसी का रहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अगर चीन गैर जानबदार है तो अमरीका को इस पर इतना गुस्सा क्यों है? क्या अमरीका चीन से खौफजदा हो चुका है? नाजरीन, अमरीका इस वक्त दो महाजों पर उलझा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन जंग, दूसरी तरफ ताइवान का मसला। चीन अगर रूस के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात रखता है तो यह अमरीका के लिए एक दोहरा खतरा बन जाता है। यही वजह है कि अमरीका हर मुमकिन तरीके से चीन पर दबाव डाल रहा है ताकि वह रूस से फासला इख्तियार करे। लेकिन चीन ने न सिर्फ यह दबाव मुस्तरद कर रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर अमरीका को खुले अल्फाज में जवाब भी दे रहा है। अब क्या अक़वाम मुत्तहिदा महज एक सियासी स्टेज बन चुकी है? अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दुनिया में अमन, इंसाफ और इस्तेकाम के लिए किया गया था। लेकिन जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमरीका और चीन एक दूसरे पर खुले आम इल्ज़ामात आयद करती हैं, तो सवाल यह पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अब एक गैर जानिबदार इदारा या एक आलमी सियासत का मैदान बन चुका है। सलामती कौंसिल में होने वाले इस हालिया वाक़े ने इस इदारे की गैर जानिबदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब क्या चीन का मौक़िफ़ दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा? चीन का मौक़िफ़ वाज़िह है, वो रूस और यूक्रेन के दरमियान किसी एक फरीक का साथ नहीं देता। उसका कहना है कि वो जंग का मुखालिफ है और हमेशा सफारतकारी और मुज़ाकरात की हमायत करता है। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ हलकों में इस मौक़िफ़ पर शक किया जाता है, ख़ास तौर पर जब यह बात सामने आती है कि चीन रूस के साथ कई सनती, फौजी और टेक्नोलॉजिकल मुआहदे कर चुका है। तो यह मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाता है कि चीन रूस की मदद नहीं कर रहा। अब सवाल यह है कि क्या अमरीका आलमी ताकत के तवाज़ुन से भी खौफज़दा है? क्योंकि अमरीका को हमेशा से यह खदशा रहा है कि चीन उसकी आलमी बालादस्ती को चैलेंज करेगा। चीन की मईशत, फौजी ताकत और सफारती असर व रसूख में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। रूस के साथ इसकी क़राबत अमरीका के लिए एक नया दर्द सर है। इसीलिए अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी प्लेटफॉर्म्स पर चीन को घेरने की कोशिश करता है, ताकि उसके आलमी तशख़्ख़ुस को कमज़ोर किया जा सके।
अब क्या चीन और रूस का इत्तेहाद अमेरिका के लिए चैलेंज है? बिल्कुल। रूस और चीन का इत्तेहाद ना सिर्फ यूक्रेन के मसले पर बल्कि आलमी सतह पर एक नई ब्लॉक बंदी को जन्म दे रहा है। यह इत्तेहाद अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका चाहता है कि चीन रूस से दूरी इख्तियार करे ताकि रूस आलमी सतह पर तनहा हो जाए, लेकिन चीन ऐसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि चीन खुद को अमेरिका की मुखालफत में एक नई आलमी ताकत के तौर पर उभारना चाहता है। अब क्या यूक्रेन का मसला आलमी सियासत का मैदान बन चुका है? इस हवाले से यूक्रेन की जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन के दरमियान नहीं रही। यह जंग अब अमेरिका, चीन, यूरोप, नाटो और दीगर बड़ी ताकतों के दरमियान एक स्ट्रैटेजिक मुकाबला बन चुकी है। यूक्रेन की अवाम एक तरफ खून में नहा रहे हैं और दूसरी तरफ आलमी ताकतें इस जंग को अपनी बालादस्ती का जरिया बनाने में मसरूफ है। अब क्या चीन की जो हिकमत अमली है अमेरिका को नाकाम कर रही है? इस हवाले से चीन ने अपने बयानात में बार बार यह कहा कि वो अमन का हामी है और सालसी के लिए तैयार है, मगर जब अमेरिका उस पर इल्जाम लगाता है कि वो रूस के फौजी निज़ाम को तकवीयत दे रहा है, तो इस हवाले से चीन फौरन जवाब देता है कि हम सिर्फ कारोबार करते हैं, जंग नहीं। इस मौकफ ने दुनिया के कई ममालिक को चीन के करीब कर दिया है, क्योंकि चीन की मौशी ताकत अब भी एक बड़ी कशिश रखती है। अब क्या अमेरिका का दोहरा म्यार बेनकाब हो रहा है? चीन और दीगर ममालिक बारहा यह इल्जाम लगाते रहे हैं कि अमेरिका दुनिया पर दोहरा म्यार नाफिज करता है। जब इसराइल फलस्तीन पर बमबारी करता है तो अमेरिका खामोश रहता है, जब रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका चीखता है, जब चीन रूस से तिजारत करता है तो अमेरिका इतराज करता है, लेकिन जब यूरोपीय ममालिक खुद रूस से गैस खरीदते हैं तो वो खामोश रहता है। यह दोहरा म्यार अब दुनिया के कई ममालिक के लिए नाकाबिले कबूल बनता जा रहा है। अब क्या अक़वाम मुत्तहिदा अपनी साख खो रहा है? नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है इस वक्त शदीद दबाव में है। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी उसे अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस उसे अमरीकी गलबे का जरिया समझते हैं। इस इदारे में जो बहसें होती हैं वो अक्सर नतीजा खेज नहीं होती। इसकी एक मिसाल ये हालिया वाकया है जहां चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को सख्त अल्फाज में लिताड़ा, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। अब क्या दुनिया एक नई सर जंग की तरफ बढ़ रही है? नाजरीन, यह सवाल आज के आलमी मंजरनामे का सबसे अहम सवाल है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती, सफारती, अस्करी और नजरियाती सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को एक नई सर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। यूक्रेन की जंग, ताइवान का मसला, बहरे जनूबी चीन की कशीदगियां, हांगकांग में मुदाखलत और अब अक़वाम मुत्तहिदा में इल्ज़ाम तराशी, ऑल दीज इंडिकेट कि दुनिया में एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। क्या इस सर जंग का मरकज अब एशिया होगा? पिछली सर जंग का मरकज यूरोप था, खास तौर पर बर्लिन की दीवार, मशरकी और मगरबी जर्मनी, नाटो और वारसा पैक्ट। लेकिन इस बार सर जंग का मरकज बजाय एशिया बनता जा रहा है। चीन की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, ताइवान की हैसियत, जनूबी बैरियर चीन में चीनी दावे और अमेरिका की एशियाई इत्तेहादियों से कुर्बत, ये सब एक नए मुहाज की निशानदेही करते हैं। अब क्या यूक्रेन सिर्फ एक बहाना है? नाजरीन, अमेरिका चीन पर यूक्रेन के मामले में सिर्फ इसलिए दबाव डाल रहा है ताकि असल जंगी मैदान से तवज्जो हटाकर चीन के गिर्द घेरा तंग किया जा सके। यूक्रेन जंग से चीन का बराह रास्त कोई लेना देना नहीं, फिर भी चीन पर इल्जामात लगाना जाहिर करता है कि अमेरिका का हदफ रूस से ज्यादा चीन है। अब क्या दुनिया को अमन की जरूरत है या ताकत की सियासत की? सवाल बहुत सादा है, लेकिन जवाब बहुत पेचीदा।
दुनिया आज जिस नहज पर आ पहुंची है वहां हर ताकत अपनी बर्तरी चाहती है। चीन तरक्की कर रहा है, अमेरिका दबाव में है, रूस जारहाना हो चुका है, यूरोप तकसीम का शिकार है और अक़वाम मुत्तहिदा बेबस है। ऐसे में सिर्फ अवाम हैं जो जंग का ईंधन बनते हैं। यूक्रेन की अवाम, गजा के शहरी, शाम के मुहाजिर, अफगानिस्तान के बच्चे, सब इस ताकत की सियासत के मजलूम किरदार हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पे मजीद गहराई से वीडियोस बनाएं? अगर आप समझते हैं कि ऐसी वीडियोस सच बोलती हैं और आपके जहन में छुपे सवालात के जवाब देती हैं तो कमेंट करें। सच बोलना जुर्म नहीं, और हमें बताएं कि अगली वीडियोस में आप किन पहलुओं पे बात सुनना चाहते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।